निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकित तिनके परछाई। गहई छाह सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरतहि छीन्हा। भावार्थ: समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊँ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंचत जंचरीक मधुलोभा। भावार्थ: पवन पुत्र वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। भावार्थ: अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। भावार्थ: शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। भावार्थ: वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। छंद: कनक कोटि विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट बीति, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। भावार्थ: विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसी दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारन भी रही, बहुविधि एक एकन तरजहि। भावार्थ: वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन, बिकट तन नगर चहु दिस रचहि। कहु महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भचहि। एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ, शरीर नित्यागी गति पे हहि सही। भावार्थ: भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से
नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। भावार्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।